यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। 2 जून 1990 शनिवार का दिन और गायत्री जयंती था। सारी हवाएं अपने रुख से गतिमान थी। बस गायत्री परिवार ने अपने गुरुदेव के स्थूल शरीर को खो दिया। इसी दिन हमारे गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने शरीर का त्याग किया। क्या आप जानते हैं उस दिन शांति कुंज का माहौल कैसा था? नादयोग बजाया गया था या नहीं? गुरुदेव का अंतिम संस्कार कब किया गया था? गुरुदेव के शरीर त्याग से 5 घंटे पूर्व की क्या गतिविधियां थी? उस दिन वंदनीय माता जी का क्या हाल था? गायत्री परिजन जो गायत्री जयंती के रंग में रंगे थे, जब गुरुदेव के शरीर त्याग की बात सुने तो क्या हुआ? आज आपके पास बहुत ही दुर्लभ वीडियो लेकर आया हूं। अपने सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्म 20 सितंबर 1911 ईस्वी को आगरा जनपद के आंवलखेरा ग्राम में हुआ था। माता श्रीमती दानकौरी, पिता पंडित रूप किशोर शर्मा थे। गुरुदेव के जन्म के पूर्व से उनकी माता के साथ अजीब तरह की घटनाएं घटित होने लगी थी। जब वो पेट से थी तो रात के सपने में देखती थी कि कोई बहुत बड़ा विमान मेरे घर में उतर रहा है। गांव की सारी गायें उनके घर आ जाया करती थी। एक बार एक साधु बालक श्री राम को गौर से देख रहे थे। माता को ईर्ष्या हुई और पूछ बैठी, बाबा मेरे बच्चे को ऐसे क्यों घूर रहे हो? जवाब मिला, बच्चा अत्यधिक तेजस्वी है। आपका समय गवाए बिना शुरू करते हैं कि गुरुदेव का अंतिम 5 घंटे कैसा था। 2 जून 1990 शनिवार के दिन क्या हुआ था और गुरुदेव ने उस दिन क्या पहना था? आप कभी सोचते हैं कि जिस पुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन गायत्री को समर्पित कर दिया, उनकी शरीर त्याग की सूचना गायत्री जयंती के दिन ही क्यों आई? आप कभी सोचते हैं कि जिस पुरुष ने माता गायत्री को जन जन तक पहुंचाया, उन्होंने अपने स्थूल शरीर का त्याग 1990 ईस्वी को गायत्री जयंती के दिन ही क्यों किया? आप गुरुदेव से कई दशकों से जुड़े हुए हैं। क्या कभी खुद से प्रश्न करते हैं? आज करिए। एकांत में जाकर अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आपके गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सूक्ष्मीकरण की प्राप्ति गायत्री जयंती के दिन ही क्यों की? कहानी को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव ने अचानक से शरीर त्याग कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने शरीर त्याग से पूर्व कोई संकेत नहीं दिया। सदियों में ऐसे दिव्य आत्मा का अवतरण होता है जो अपने स्थूल शरीर त्याग की तैयारियां पहले से शुरू कर देते हैं। हमारे वेदमूर्ति आचार्य जी ने शरीर त्याग की तैयारियां कई महीने पहले से कर ली थी। वंदनीय माता जी नहीं बल्कि गोष्ठी में सार्वजनिक रूप से कह दिया गया था कि मैंने अपने लिए स्थान चुन लिया है।
शरीर त्याग के बाद मेरा सारा संस्कार शांति कुंज में ही कर दिया जाए। इसलिए तो शरीर त्याग से कुछ दिन पहले ही महेंद्र जी, सोनी जी, उपाध्याय जी और वंदनीय माता जी के समक्ष कहा था कि ऋषिकेश के गुरुद्वारे के दोनों गुंबज को देखकर आओ और मेरे लिए 2 घोंसले बनाओ। सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा। ये एक सुनियोजित निर्धारण महासत्ता का है कि गायत्री के लिए जीवन होम कर देने वाले ऋषि को गायत्री जयंती के दिन माँ गायत्री की गोद में स्थान मिल गया एवं वो ज्योति पुरुष विराट से एकाकार हो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं के बीच पहुँच गए। 2 जून 1990 के दिन सूर्य भगवान ने अपनी छटा बिखेरी। गायत्री जयंती होने के कारण चारों ओर खुशी ही खुशी थी। पूरे देश के गायत्री परिजन गायत्री जयंती के रंग में रंगे थे। शांति कुंज दुल्हन के तरह सजकर तैयार थी। पूरे शांति कुंज पुष्पों की खुशबू से महक रही थी। लेकिन किसे पता था पूरे विश्व को गायत्री के राह पर चलाने वाले मार्गदर्शक ही अपने स्थूल शरीर से हमारे पास नहीं रहेंगे। गुरुदेव कहते थे कि जब मैं शरीर त्याग करूंगा तो बिल्कुल साधारण सा प्रतीत होगा, जैसा कोई पुराना कुर्ता उतार कर नया कुर्ता पहनता है, कुछ वैसा ही प्रतीत होगा। मैं स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म शरीर के साथ हर गायत्री परिजनों के पास रहूंगा। उन्होंने वंदनीय माता जी से बोला था कि उस दिन शांति कुंज के रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं हो, सारा कार्यक्रम यथावत चले, कोई परिजन ना रोए, शोक नहीं मनाए और भोजन का त्याग भी ना करे। अब मैं बताता हूँ कि गुरुदेव के अंतिम 5 घंटे कैसे थे, वंदनीय माता जी की स्थिति कैसी थी। 1990 को गायत्री जयंती के दिन गुरुदेव ने सूक्ष्मी सत्ता को अपना लिया। 4:30 बजे वंदनीय माता जी ने गुरुदेव के स्थूल शरीर को प्रणाम किया। अपने अंतिम क्षणों में गुरुदेव ने वंदनीय माता जी का हाथ पकड़कर उन्हें कहा कि अपने संपूर्ण परिवार गायत्री परिजनों को मैं सिर्फ तुम पर छोड़े जा रहा हूँ। सूक्ष्म रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना सुनते ही वंदनीय माता जी के आंखों में लबालब आंसू भर गए। हमारे गुरुदेव ने उन्हें हिम्मत दिलाई और कहा, आज पूरे शांति कुंज में कोई भूखा नहीं रहेगा, सब महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। गुरुदेव अपने स्थूल शरीर का त्याग कर चुके थे। अब जो आगे बताने जा रहा हूँ अत्यधिक विशेष है, इसलिए वीडियो को कट ना करें। वंदनीय माता जी अब जान गई थी कि गुरुदेव हमारे बीच स्थूल शरीर से नहीं रहे। उन्होंने हिम्मत किया और गुरुदेव को दिए वचन को पूरा करने के लिए उन्हें प्रणाम किया। 6:30 बजे वो स्टेज पर आ गई। शांति कुंज के परिजन अभी इस बात को जान भी नहीं रहे थे कि गुरुदेव का स्थूल शरीर हमारे बीच नहीं रहा। वो स्टेज से अपने सारे परिजनों को समयानुसार संबोधित भी किया। अब आप सोचिए कि वंदनीय माता जी सब कुछ जानते हुए ऐसा कैसे कर पा रही थी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उसी दिन 4 शादियां भी थी। शादियां टली नहीं बल्कि पूरे रीति रिवाज के साथ चारों जोड़ों की शादियां करवाई गई। उस समय तक भी किसी को गुरुदेव के बारे में पता नहीं था। चारों नवविवाहित बच्चों को वंदनीय माताजी ने तिलक लगाया, फूल माला पहनाई, वो आशीर्वाद भी दिया।
अब आप और एक विशेष बात जान लीजिए। शांति कुंज में मिलने वाले हर परिजनों को आशीर्वाद स्वरूप फूल दिया जाता है। वंदनीय माता ने 5 परिजनों को आशीर्वाद स्वरूप फूल भी दिया। अब हमारी वंदनीय माता जी अंदर से नरम हो गई और सबों को बताया गया कि शांति कुंज में हमारे गुरुदेव ने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया है। पूरी हवाएं रुक सी गई, पंछियों के कोलाहल में परिवर्तन आ गया। गुरुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की गई। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के ठीक सामने उन्हें सूक्ष्म सत्ता के हवाले सौंप दिया गया। शाम होते ही वंदनीय माताजी ने नादयोग बजाने को कहा। यह सुन एक भाई साहब बोले, माताजी आज गुरुदेव ने शरीर त्याग किया और आज भी नादयोग। इस पर माताजी ने कहा कि गुरुदेव का ही कहना था कि आज के दिन शांति कुंज में कोई बदलाव ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन भी शाम में नादयोग की घंटी बजी। फिर माताजी ने सबों के लिए महाप्रसाद में खिचड़ी बनाने का निवेदन किया, क्योंकि आज कोई भूखा नहीं सोएगा। शाम में महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी बनी और सबों ने ग्रहण भी किया। गुरुदेव कहते हैं कि मैं स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर में अपने परिजनों के पास रहूँगा। मेरा साथ सभी गायत्री परिजनों को युगों युगों तक मिलता रहेगा। अगर आप गुरुदेव का दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे आई बटन में चले जाएं। गुरुदेव ने खुद बताया है कि मैं इन 4 स्थानों पर निवास करूंगा। मुझे पता है कि यहाँ तक वीडियो देखते हुए सब नहीं आए हैं, सिर्फ आप आए हैं। निश्चित ही आप विशेष हैं और गुरु सत्ता आपकी हर मनोकामना पूरी करे। अब कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके चरणों में समर्पित। वीडियो के शुरुआत में मैं आपसे पूछा था कि गुरुदेव ने गायत्री जयंती के दिन अपना शरीर त्याग क्यों किया। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली से साक्षात्कार करते थे, ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुदेव माँ गायत्री की गोद में सर रखकर उनसे बातें करते थे। हम लोग हर वीडियो में उन्हें महाकाल का रूप बताते हैं। यह सत्य भी है कि हमारा शांति कुंज स्वयं महाकाल का घोंसला है। अब आप सोचिए कि हमारे गुरुदेव ने अपना सर्वस्व माँ गायत्री को समर्पित कर दिया। जीवन भर गायत्री की साधना की। जन्म से लेकर 1990 तक सिर्फ माँ गायत्री का कार्य किया और जब वो गायत्री जयंती के दिन ही सूक्ष्म सत्ता में निवास करते हैं तो निश्चित ही वो महाकाल के अवतार एक दिव्य महापुरुष हैं, जिनका जन्म मानव जाति की कल्याण के लिए और शरीर त्याग सुनियोजित तरीके से होती है। हम सब ने यह देखा है कि गायत्री साधना का नाम लेने मात्र से हमारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक की गई साधना हमें एक ऐसे सूक्ष्म मार्ग पर ले जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियां हर परिवार में समयानुसार बदलते रहती है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव का ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन गायत्री साधना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमारे परिवार के हर संकट को दूर कर सकता है। बालक श्री राम हमारे तरह ही एक आम इंसान हैं। उन्होंने गायत्री साधना में खुद को तपाया तो श्री राम से
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बने। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि एक फोटो सबके स्टेटस फेसबुक में मिल जाएगा। 2 मकई का फोटो जिसे हम लोग भुट्टा भी बोलते हैं। कच्चे भुट्टे के ऊपर 5 रुपया और पक्के भुट्टे के ऊपर 20 रुपया लिखा रहता है। खुद को पहले तपाना पड़ता है, फिर जाकर ये समाज हमें स्वीकार करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाया जाता है, फिर विरोध होता है, लेकिन अंततः उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जीवन की समस्याएं तो तुच्छ है, पहले आप गायत्री साधना तो करें, 15 दिनों में अंतर दिख जाएगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोरोना जीवन की दिशा ही बदल देगी। महाकाल के चक्र चले हैं, सब बदले जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे खुद ब खुद बदले जाएंगे। हर इंसान का जीवन व्यस्त है। आपको कड़ी भूख लगे तो खाने के लिए आप अपना समय निकालते हैं या नहीं? ठीक उसी प्रकार अपने व्यस्ततम दिनचर्या में गायत्री साधना के लिए समय जरूर निकालें। 20 मिनट ना सही 5 मिनट ही, 3 माला ना सही 1 माला ही, लेकिन आज से आप गायत्री साधना शुरू कर दें। गायत्री साधना कैसे करें, परम पूज्य गुरुदेव ने खुद बताया है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना करने के लिए अभी हमारे आई बटन में जाएं और वीडियो देखें। ये तेजस युवा प्रकोष्ठ का सिर्फ YouTube चैनल नहीं, बल्कि यह विगत 4 जुलाई 2017 से ही गायत्री परिवार के नक्शे कदम चलकर युग निरंतर रही है। आप आई बटन में जाकर तेजस युवा प्रकोष्ठ एक परिचय पार्ट 3 का वीडियो देख लें। आपको सारी बातें परत दर परत पता चल जाएगी। जो अभी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव की, और जो बातें बुरी लगी वो मेरी, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। आपका युवा परिवार आपके हर कमेंट का जवाब देती है, आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें। अपने सलाह व मार्गदर्शन भी दें। आपके सलाह का तेजस युवा परिवार स्वागत करती है। कम से कम अपने 5 गायत्री परिजनों को यह वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube का वीडियो विचार क्रांति का एक सूक्ष्म माध्यम भी है। वीडियो देखने वाले भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।